आज हम बात करेंगे कांतारा फिल्म के उस देवता की जिसका नाम है पंजुर्ली देव। फिल्म में हमने उसे देखा वन का रक्षक, न्याय का प्रतीक और देवता और मनुष्य के बीच सेतु के रूप में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पंजुर्ली कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत की सदियों पुरानी एक जीवंत परंपरा का हिस्सा है, जहां आज भी लोग उसे देवता मानकर पूजते हैं। कहां से आया पंजुर्ली देव? इस कथा की जड़ें हैं तुलुनाडु की भूमि में, यानी आज के दक्षिणी कर्नाटक और उत्तरी केरल का इलाका। यहाँ के लोग मानते हैं कि पंजुर्ली देव का जन्म स्वयं भगवान वराह, विष्णु का तीसरा अवतार, की कृपा से हुआ। किंवदंती कहती है, जब भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला तो उन्होंने अपने वराह रूप का एक अंश पृथ्वी पर छोड़ा ताकि वह सदैव वन, जीव और मनुष्य की रक्षा करे। वह अंश ही था पंजुर्ली। पंजुर्ली शब्द पंजू सुअर और उर्ली देव आत्मा से मिलकर बना है, अर्थात वराह आत्मा। देव का शाप और वरदान। एक और लोक कथा कहती है, बहुत समय पहले एक वराह था जो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता था, लेकिन उसने किसी ऋषि के यज्ञ को बिगाड़ दिया, जिससे ऋषि ने उसे शाप दिया, तू धरती पर भटकता रहेगा जब तक किसी धर्मात्मा के द्वारा पूजा न किया जाए। जब देवता ने देखा कि वह वराह दुखी है, उन्होंने कहा, जा मनुष्य के बीच उतर जा। जब वे तुझे देव मानकर पूजेंगे तब तेरा शाप मुक्ति में बदल जाएगा। तब से वराह आत्मा पंजुर्ली देव के रूप में पूजी जाने लगी, एक ऐसा देवता जो शाप और आशीर्वाद दोनों का प्रतीक है। भूत कोला, जहां देवता उतरते हैं। हर साल तुलुनाडु के गांवों में एक रहस्यमय अनुष्ठान होता है, भूत कोला। इसमें एक व्यक्ति जो देव द्वारा चुना गया माना जाता है, देवता का वेश धारण करता है और नृत्य के दौरान देव उसमें उतर आते हैं। कहा जाता है, जब वह नृत्य करता है तब देवता बोलते हैं और जब वह रुकता है तब जंगल सांस लेता है। पंजुर्ली देव को तब धर्म और न्याय का जीवित प्रतीक माना जाता है। गांव के लोग उससे सवाल करते हैं और देवता स्वयं जवाब देते हैं, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी चेतावनी के रूप में। देव की शक्ति और दंड। पंजुर्ली का सबसे बड़ा संदेश है, प्रकृति के साथ विश्वासघात मत करो। जो पेड़ काटता है, नदी को दूषित करता है या गरीबों पर अत्याचार करता है, देव उसे कभी माफ नहीं करता। लोक कथाओं में दर्ज है कि जो व्यक्ति जंगल या भूमि पर लालच में कब्जा करता है, उसे रात में जंगल से आती वराह की गर्जना सुनाई देती है और कुछ ही दिनों में उसका पतन हो जाता है। देव आज भी जीवित है, यह कोई बीती कहानी नहीं है। आज भी कर्नाटक के कई गांवों में लोग कहते हैं कि रात के समय जब हवा स्थिर होती है और नारियल के पेड़ झूमते हैं, तो जंगल में कहीं पंजुर्ली का नृत्य होता है। वहाँ लोग मानते हैं कि देव अब भी जंगल की रखवाली करता है। वह ना किसी मंदिर में बंधा है, ना किसी मूर्ति में। वह वही है जहाँ धरती पवित्र है और मनुष्य विनम्र। संदेश। पंजुर्ली देव हमें याद दिलाता है कि देवता हमेशा आसमान में नहीं रहते, वे धरती, पेड़, नदी और हमारे कर्मों में बसते हैं। जब हम प्रकृति के साथ न्याय करते हैं, देव हमारे भीतर मुस्कुराता है, पर जब हम अन्याय करते हैं, वही मुस्कान गर्जना में बदल जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।